इस तरीक़ा का केस जब हमारे पास आता है तो दुख हमें भी होती है, तकलीफ़ हमें भी होती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी के चमरटोली में है और हमारे साथ एक बूढ़े बाबा को देख रहे होंगे जो दर दर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए। मैं इनके बारे में कुछ आपको जानकारी दे दूं कि इनका नाम जो है पूरन राम है और इनका घर औरंगाबाद है। और इनका ये जो भटक रहे हैं दर दर इंसाफ के लिए, ये जॉब में थे और रिटायरमेंट के बाद एक उम्मीद होती है कि रिटायरमेंट का पेंशन मिलेगा, रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा। तो ना तो इनको रिटायरमेंट का पैसा मिला, ना पेंशन मिल रहा है। लगभग 13 साल से ये दर दर भटक रहे हैं और अपना घर बार छोड़ करके यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। इनका जॉब जो था राज खाद्य निगम मधुबनी सहायक मैनेजर के पोस्ट पर इनकी बहाली जो हुई थी 1981 में हुई थी और इनका पहला पोस्टिंग दरभंगा में हुआ था। और इनका रिटायरमेंट की बात मैं आपको बताऊं कि 31 जुलाई 2010 को इनकी रिटायरमेंट मधुबनी से हुई थी। और उसके बाद रिटायरमेंट का जो पैसा होता है न इनको मिला एक भी पैसा, जैसा कि इनका आरोप है, जैसा कि इनका कहना है, और न इनको पेंशन मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी उम्र लगभग 73 वर्ष हो चुकी है। कान से भी मजबूर हैं, पैर हाथ से मजबूर है। घर इनका औरंगाबाद पड़ता है। 2 लड़का है, 1 पत्नी है। वो भी एक तरह से कहा जा सकता है कि अच्छा व्यवहार नहीं की तो ये इंसाफ के लिए जो है यहाँ आ गए। लगभग ये 1 साल से जिस तरीक़ा से इन्होंने बताया है कि 1 साल से ये यहाँ इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। दर दर भटकते हुए इनको एक व्यक्ति ने सहारा दिया जिनका नाम धीरज कुमार राम है। ये इनको सहारा दिए। चलिए हम बाबा से बात करते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ इंसाफ के लिए ये गए हैं और कितनी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ा। लगभग 13 साल हो चुका है इनको रिटायरमेंट के बाद। क्या नाम हुआ बाबा आपका? पूरन राम। कहाँ घर हुआ? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद। अच्छा, ये बताइए कि आप कौन से पद के लिए बहाली हुए थे? सहायक प्रबंधक असिस्टेंट मैनेजर। कौन से विभाग में? SFC स्टेट फूड कॉरपोरेशन। अच्छा, कब हुई थी बहाली आपकी? 1981 में। 1981 में। अच्छा, ये बताइए कि पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी आपकी? दरभंगा। और रिटायरमेंट आपकी कहाँ से हुई थी? मधुबनी से। कब हुई थी? जुलाई 2010 में। जुलाई 2010 में आपकी रिटायरमेंट हुई। तो क्या रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ आपके साथ? रिटायरमेंट के बाद मेरा जो सर्विस बुक है उसमें निगम द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा क्लियर नहीं किया गया है कि कहाँ कहाँ रहे, कितना इस सेवा ये है। उसी के चलते सेवा पोस्ट जो है किताब वो दरभंगा गोपालगंज से आया मधुबनी, फिर मधुबनी से गया गोपालगंज और गोपालगंज से अभी तक ये है वहीं है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कहना है कि आपका सेवा सर्विस बुक यहाँ नहीं है, इसलिए पेंशन और रिटायरमेंट नहीं मिल रहा है। तो सर्विस बुक जो है आपका कहाँ होना चाहिए? कार्यालय में है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के यहाँ। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास आप गए थे? हाँ, बराबर 1 साल से वहीं दौड़ रहे हैं। रोज़ जाते हैं, घूमते हैं, बात करते हैं। लोग यही कहते हैं कि सर्विस बुक यहाँ नहीं है, गोपालगंज है, गोपालगंज से वापस आ जाएगा तो आपको दिया जाएगा। तो क्या गोपालगंज में आप जा करके नहीं देखे हैं? हम चलने फिरने में बिल्कुल अक्षम है। चल नहीं सकते हैं, गाड़ी घोड़ा में चल नहीं सकते हैं। मेरे पास कोई सहारा नहीं है, सहारा देने वाला। नहीं, तो इन 10 सालों में आपने अपने वहाँ जाकर के गोपालगंज में देखा है एक बार भी? कई बार गए हैं। नहीं था वहाँ? नहीं दिया। तो गोपालगंज वाला यही कह के हमको लौटा दिया। हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की चिट्ठी लेकर के गए थे जी 2014 में जी। 19 जुलाई 2014 को वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लास्ट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के चिट्ठी के ये में कर दिया कि हमारे यहाँ आपका सेवा पुस्तिका अप टू डेट करने वाला कोई कार्मिक नहीं है, इसलिए हम बाद में सेवा पुस्तिका अप टू डेट करा करके मधुबनी भेज देंगे। नहीं भेजा तो हम लिखे MD को चिट्ठी कि मेरा सेवा पुस्तिका गोपालगंज में है। लिखा पढ़ी दौड़ धूप करने के बाद भी वापस नहीं किया गया है। तो MD को हमने चिट्ठी लिखा। MD साहब गोपालगंज को चिट्ठी लिखे तो गोपालगंज वाले ने मधुबनी को भेज दिया जी 2016 में। हाँ, जब ये हो रहा है, फिर जांच उच हो रहा है
तो लोग बता रहा है कि ये है, उसमें गड़बड़ी है। फिर दोबारा 19 जनवरी 2023 में फिर गोपालगंज भेजा गया, जो आज तक वहीं है। तो आप यानी कि अपना ऑफिस का चक्कर काट काट के परेशान हो गए, नहीं मिला? जी नहीं। तो यहाँ मतलब आपने जैसे कि एसपी साहब हो, डीएम साहब हो, इन लोगों से कभी मिलने की कोशिश की है? हाँ, हमारा जो हेड हो एमडी जी। पटना, जी। पटना से लिखते लिखते ये फाइल मोटी हो गई। अच्छा, इतनी मोटी हो गई फाइल, इतनी मोटी हो गई फाइल, लेकिन इंसाफ नहीं मिला? इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए कि एसपी साहब से मुलाकात अभी तक किए हैं? देखिए, बात है कि हम अभी डिपार्टमेंट से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कल से हम शुरू किए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं कल। जी। देखिए, ये चिट्ठी देख रहे हैं जी, दिखा दीजिए। ये मुख्यमंत्री जी को? ये मुख्यमंत्री जी को कल स्पीड पोस्ट से भेजे हैं। जी। और किसको किसको भेजे हैं? अब हम जा रहे हैं ये कलेक्टर साहब को देने। कल गए थे तो उनसे भेंट नहीं हुई जी। फिर आज उनसे हम मिलने जा रहे हैं। तो इतना जो मतलब मोटा है सब, आप मान लीजिए कि हाँ, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं, डिपार्टमेंट सुन नहीं रहा है। कान में सरसों तेल डाल करके आखिर आपके साथ नाइंसाफी क्यों कर रहा है डिपार्टमेंट? नाइंसाफी बाबू डिपार्टमेंट समझे। आपके अलावा भी किसी और भी आपके साथ तो बहुत सारे लोग बहाल हुए थे, क्या उन लोगों के साथ भी इस तरीका से हो रहा है? नहीं, सिर्फ आप ही के साथ? हमारे साथ, इसलिए कि हम हरिजन हैं। अब यहाँ जितने हैं सब है फॉरवर्ड, हम छोटी जाति के हैं। यहाँ जितने हैं सब ऊंची जाति के हैं लोग। कब आए थे आपके यहाँ? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। हाँ, इंसानियत के नाते हम इनको रख रहे हैं, हम दादा की मानदान कर रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, और इनका जो है ना बार बार जाते रहते हैं एसपी डीएम, पता नहीं किसी के पास, कोई इनका सुनता नहीं है। अच्छा। सब बहरा हो गया है। एप्लीकेशन ले लेता है, बोलता है इतना दिन में आइए, फिर बाबा जाता है, फिर वही बात। बताइए, इनको परेशान करके छोड़ चुका है बढ़िया से। आइए, बेचारा सोच रहे हैं उधर जाएंगे तो इनको घर वाले भी नहीं रखेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो होना चाहिए कुछ मुद्रा पैसा मिलना ज़रूरी होता है, तभी तो उनका घर का जो होगा बेटा या कोई इनकी पत्नी, उनको रखने के लिए वहाँ गए थे एक बार। तो इनको बोल रहे थे कि हम नहीं रखेंगे, जाइए जहाँ नौकरी किए हैं वहाँ रहिएगा, ये वो। बेचारे टेंशन में आके बोल रहे थे कि हम आत्महत्या कर लेंगे। हम इनको समझाएं कि नहीं बाबा, हम हैं, जो आप कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पर रहिए आराम से, खाइए पिए, और हम देखभाल करेंगे इनको जहाँ तक हो सकेंगे। तो ऑफिस भी जाएंगे, जिससे बात करना। आप कौन सा काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ। तो इनको एक इंसानियत के हाँ, इंसानियत के नाते इनको हम देखभाल करते हैं, दादाजी तरह मानते हैं इनको, हम मानेंगे।